बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबकी नज़रें इस वक्त पहला मरहला जो होने जा रहा है आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का उस पर है और मीरपुर डिवीज़न की टोटल 13 नशिस्तें हैं। उस पर तकरीबन 300 के करीब उम्मीदवार मैदान में हैं। 14 लाख से ज़ायद वोटर्स जो हैं अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। 18,000 के करीब यानी सिक्योरिटी के जो फोर्सेस के जो नौजवान होंगे वो मुख्तलिफ हल्कों में वो होंगे और इसी तरीके से जो है वो दीगर जो पोलिंग स्टेशन कितने हैं वो भी मैं आपके साथ डिटेल रखता हूँ। इसके अलावा इस वक्त जो टॉप पे एक तो ये कि अवामी एक्शन कमेटी ने आपने देखा होगा कि अचानक फैसला किया कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और अब उसमें ये कहा जा रहा है कि क्योंकि एक उस वक्त अवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान किया और फिर उसमें एक तरफ से कुछ और बात हो रही है कि अभी भी उनको शायद इस बात से कायल हैं कल का दिन शायद देख लें या वो कल डिस्टर्बेंस हो सकती है तो फिर डेफिनेटली बहुत मसाइल जो है सामने आ सकते हैं। इस वक्त 13 नशिस्तों पर जो है वो क्या सूरत है वो मैं क्विकली आपके सामने रख लूँगा कि किस किस का मुकाबला है, किसको बढ़तरी हासिल है और 13 में से नून कितनी सीटें निकाल सकती है, पीपल्स पार्टी, IPP और दीगर जमातें जो है वो क्या कर सकती हैं क्या कोई आज़ाद भी हैं जो यहाँ पे मार्का मार सकते हैं। तो मैं अगर आपके सामने रखूं जो डाटा है, एक तो यह है कि टोटल जो रजिस्टर्ड वोट हैं वो 14,01,439 है। सिक्योरिटी एहलकार ने बताया कि 18,000 से ज़ायद हैं। कोटली की जो टोटल सीट्स हैं वो 6 हैं और कोटली के वोटर जो हैं वो 6,47,000 हैं। बिम्बर की 3 सीटें हैं और उसका 3,42,000 वोट है। मीरपुर की 4 है और उसका 4,11,000 वोट है। तो यूँ जो है टोटल जो है वो 14 लाख से ज़ायद वोट है। और इसी तरह अगर हम देखें टोटल जो कैंडिडेट्स हैं कोटली में वो 135 है 6 सीटों के अगेंस्ट। बिम्बर की 3 सीटों के अगेंस्ट 63 लोग हैं उम्मीदवार मैदान में हैं। टोटल जो डिवीजन के हैं वो 296 अप्रॉक्सीमेटली आप 300 कर लें और पोलिंग स्टेशन टोटल जो है ना वो 2,557 है 54 है और पोलिंग बूथ जो है 3,701 है। यानी कल से आज थोड़ा सा डिफरेंस जरूर हुआ, ज़्यादा चेंजिंग होती है, कंप्लेंट्स आती हैं, शिकायत आती हैं तो कई जगह पे पोलिंग स्टेशन बनाने पड़ते हैं कई जगह पे। तो पोलिंग बूथ जो है वो टोटल 3,700 है, पोलिंग स्टेशन 2,554 है और इसमें जो है वो हसास भी है और हसास तरीन भी, आपको पता है कुछ एरिया ऐसे होते हैं। कल भी हमने एक वीडियो शेयर की कि नकियाल सेक्टर की मुबैयन तौर पर इल्ज़ाम है कि वहाँ नून लीग के जो मुकामी हैं बच्चे वहाँ पर हैं, उन सब के पास असला है और वो फायरिंग कर रहे हैं। तो वो शायद मुखालफिन को ये पैगाम दिया जाता है जनाब कि कल इलेक्शन है, लेकिन इस तरह का जो रवायात होती हैं वो बड़ी नेगेटिव चीज़ें सामने आती हैं। दूसरी तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान आपने देखा कि जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। नून लीग पर इल्ज़ाम है पीपल्स पार्टी का कि जनाब वो पंजाब में लाहौर में उनको जलसा नहीं करने दे रही, बल्कि एक वीडियो आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बना रहे हैं और फील्ड मार्शल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनाब आप देखें जी हमें जलसा नहीं करने दिया जा रहा। दूसरी तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस दी जा रही हैं, उस पर भी जो है वो नैयर बुखारी साहब ने बाकायदा तौर पर एक वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की कि जनाब ये एक वज़ीर-ए-आला एक सूबे की वो इस तरीके से आकर वहाँ पर ऐलानात पे न सिर्फ ऐलानात कर रही हैं बल्कि बसेस दे रही हैं। कल अगर सिंध का वज़ीर-ए-आला भी आके यही काम करना शुरू कर देगा तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला ये होगा कि वो अपने अपने सूबे से कौन से आगे ज़्यादा लगा सकते हैं। तो ये यही सिलसिला हमने देखा कि गिलगित में भी हुआ, वहाँ पर भी कुछ गाड़ियाँ देने की बात की गई, चीज़ें देने की 1122 की देने की बात की और एन उसी वक्त जब इलेक्शन से 2 दिन पहले ये काम इलेक्शन से 10 दिन यानी 2 माह पहले भी हो सकता था, 6 माह पहले भी हो सकता था। अगर बसेस देनी थी मरीम नवाज साहिबा ने तो ये पहले दे देती, लेकिन क्योंकि वो ये तासर देना है कि अवाम को वो वोट लेना है तो ये इलेक्शन कमीशन की जो ज़ाब्ता अखलाक है उसकी सरेआम खुली खिलाफवर्जी है। यानी पहली बात है कि इस वक्त जो है ना वो लोग ये कहते हैं कि जनाब जब 2024 का इलेक्शन हुआ, जब सारे फॉर्म 47 वाले अगर हुकूमत कर रहे हैं तो इससे बड़ा फिर क्या होगा, कानून की क्या जो है वो बात करते हैं, आइन की क्या बात करते हैं। तो ज़ाहिर है फिर उसमें ये चीज़ें दबके रह जाती हैं, क्या कानून की बात करनी, क्या ज़ाब्ता अखलाक की बात करनी है कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। जो करने वाले हैं वो सारा कुछ वो कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून जो है वो बाकायदा तौर पर कह रही है जी हमारी बात हुई है, डन है और वज़ीर-ए-आज़म हमारा है। और उसी बेस पे आपने देखा होगा मरीम औरंगजेब ने भी जाके पहले नारे लगवा दिए जनाब कि वज़ीर-ए-आज़म भी हमारा है और हम जीत चुके हैं। यानी इलेक्शन होने बाकी है लेकिन वो पहले ही मुबारकबादें दे रही हैं। एनी हो
मीरपुर डिवीजन की बात करें तो मीरपुर डिवीजन से यानी LA1 से लेकर 13 तक मैं कोशिश करूंगा आपको सारी बताऊं। एक तो यह है कि जनाब अगर पहला हल्का देखें मीरपुर का, जो पीपल्स पार्टी के अफसर शाहिद हैं और मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक साहब हैं, उनके दरमियान सख्त मुकाबला है। अब एक बात चल रही है कि अफसर शाहिद साहब आल्दो के लास्ट टाइम इतना वोट नहीं लिया, लेकिन उनको जो है ना वो अवामी एक्शन कमेटी खुफिया जो है या वो समझ रहे हैं कि एक अहम रहनुमा का तल्लक, आपको पता ही है किसकी मैं बात करूं, उनका तल्लक जनाब ये हल्का 1 से है, तो इसलिए जो है ना वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो है बड़ा टफ टाइम दे रही है, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अभी अजहर सादिक साहब की पोजीशन थोड़ा बेहतर है, लेकिन लेट्स सी कि क्या अवामी एक्शन कमेटी वाकई यहां पर सरप्राइज दे सकती है। LA2 की बात करें तो यहां पर मुस्लिम लीग नून के अजीम बख्श चौधरी साहब हैं, पीपल्स पार्टी कासिम मजीद हैं और PTI के अमाद याफ्ता जो थे। PTI क्योंकि ज़रा आपको पता है कि वो इलेक्शन लड़ नहीं रही, लेकिन उन्होंने मतलब जफर अनवर जो है मुकाबला कर रहे हैं, वो समझते हैं कि शायद अगर वो इलेक्शन में नहीं आएंगे तो उनके लिए बाद मसला होगा, इसलिए वो मैदान में उतरे हैं। तो अब देखना ये होगा कि यहाँ पर कौन है। वैसे फिलहाल तो देखे जाए तो पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद मौजूद है, लेकिन सरप्राइज में कुछ भी हो सकता है। LA3 की बात करें तो मुस्लिम लीग नून के जनाब चौधरी मोहम्मद सईद हैं और यासिर सुल्तान, कांटेदार मुकाबला यहाँ देखा जा रहा है। लास्ट टाइम भी इलेक्शन बड़ा क्लोज था, तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि बहुत टफ मुकाबला देखने में आएगा। आल्दो के यहां पर जो बाकी हैं वो भी उम्मीदवार मैदान में है। तस्लीम आरफ साहब हैं, इस्तेकाम पार्टी के उमैर असगर साहब हैं, और इसके साथ साथ जो है वो जो कासिम मजीद साहब हैं, उनके भाई या साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बेटे मोइज़, वो भी यहाँ पे थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो बाकायदा तौर पर जो है वो यासिर सुल्तान को की सपोर्ट में बैठ गए। लेकिन एक बात ये भी हो रही है कि यासिर सुल्तान की सपोर्ट में तो बैठ गए, लेकिन उनका वोट बैंक डिस्टर्ब कर रहा था मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को, ये चौधरी सईद को, और अगर वो बैठ जाते हैं तो उससे चौधरी सईद को कहते हैं फायदा होगा। लेट्स सी यहां पर क्या सरप्राइज होता है। LA4 अब वक्त दूर नहीं, चंद घंटे बाकी हैं। LA4 की बात करें तो यहां पर खड़ी शरीफ जनाब मुस्लिम लीग नून के रुखसार अहमद है, पीपल्स पार्टी के शोएब अरशद है। कांटेदार मुकाबला जो है वो यहां पर भी मुतवक्के है, लेकिन रुखसार अहमद साहब का कहा जा रहा है जो ग्राउंड की सूरत है कि वहां थोड़ा सा उनको एज जरूर हासिल है। शोएब अरशद साहब जो है वो अब देखते हैं कि क्या इस खला को पूरा कर सकते हैं, कल तक ज़रा चीज़ें सामने आ जाएंगी। LA5 की बिम्बर की बात करें तो यह बरनाला मुस्लिम लीग नून के कर्नल वकार नूर हैं और पीपल्स पार्टी की चौधरी परवेज अशरफ हैं। कांटेदार मुकाबला है, और यहाँ पर क्योंकि इक़्तिदार में रहे हैं कर्नल वकार नूर साहब, तो कुछ लोग तो ज़ाहिर है उनसे नाराज भी हैं, कुछ एक दड़ा भी चौधरी परवेज अशरफ की तरफ आया था। कांटेदार मुकाबला यहाँ पे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल कर्नल नूर की पोजीशन जो है वो बेहतर जा रही है। LA6 से बिम्बर जो है समानी, यहाँ पर इस्तेकाम पार्टी के आपको पता है अली शान सोनी, वो हर दफा पार्टी चेंज भी करते हैं, कभी आज़ाद भी आते हैं। मोस्टली वो आज़ाद आके इलेक्शन लड़े थे, लेकिन लास्ट PTI से अब वो इस्तेकाम पार्टी में चले गए। और यहाँ नून लीग के मोहम्मद रज़ाक चौधरी साहब हैं, और अब ज़ाहिर लग ये रहा कि रज़ाक साहब ने काफ़ी मेहनत की है, यहाँ इस हल्के में रहे। कोशिश तो ये है कि उनकी कि वो किसी तरह इलेक्शन करें, दड़े उनको काफ़ी शामिल किए, लेकिन अली शान सोनी जो है वो अवामी यानी आप समझते हैं कि नुमाइंदे के तौर पर सामने आते हैं, अवाम के साथ उनकी यानी कि आप समझते हैं कि इंटरेक्शन ज़्यादा बताई जाती है। तो लेट्स सी देखते हैं कि इस दफा भी क्या इस्तेकाम पार्टी के थ्रू अली शान सोनी सामने आएंगे, निकाल पाएंगे सीट, या चौधरी रज़ाक जो है वो नून लीग के वो निकल पाएंगे। इसी तरह जो है LA7 की बात करें, यहाँ पर बड़ा कांटेदार मुकाबला होता था। इस बार जो है वो यानी लग रहा है कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है अनवर अल हक साहब, चौधरी अनवर अल हक साहब, उन्होंने शायद शिकस्त तस्लीम कर ली है, क्योंकि बड़ा लड़ा जो है वो चला गया है तारिक फारूक की तरफ। तो मुकाबला फिर भी है, लेकिन उनके करीबी जो है वो समझे जाने वाले, उनसे मेरी ज़ाती तो बात हुई, उन्होंने कहा जी कि मुकाबला तो होता था, लेकिन इस बार जो है वो शायद उस तरीके से वो लड़ ही नहीं रहे, यानी उस तरह की वो फाइट ही नहीं कर रहे। तो ये एक जहन में होता है ना जैसे, और उनके साथ दड़े जो मौजूद थे वो दड़े जो है वो चले गए हैं तारिक फारूक साहब की तरफ, तो यूँ जो है ये सीट वो लूज कर रहे हैं। आगे 8 की बात करें, यानी कोटली 1 मलक मोहम्मद नवाज हैं, जफर इकबाल मलक हैं, जुल्फकार अली हैं। यहाँ पर मलक नवाज और जफर इकबाल के दरमियान कांटेदार मुकाबला तस्वर किया जा रहा है। जफर इकबाल मलक साहब को थोड़ा सा एज जरूर है कि वो मिनिस्टर भी रहे, थोड़ा सा चीज़ों को वो लेके चलते रहे, वजारत में भी रहे, तो फिर इसलिए थोड़ा सा उनको है। तो अब लेट्स सी के मलक मोहम्मद नवाज साहब जो है वो यहाँ पर सरप्राइज देते हैं, ये जफर इकबाल मलक जो सीट निकालने में कामयाब होते हैं। LA9 की बात करें तो यहाँ पर जनाब चौधरी जावेद इकबाल
चौधरी जावेद इकबाल बडानवी साहब हैं, अब पीपल्स पार्टी से उमर जो है नईम साहब हैं, ये नून लीग के साथ हैं, पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से इनके साथ वाले सब लड़े थे, अब ये इधर आ गए। यहाँ पर चौधरी बडानवी साहब की पोजीशन बेहतर जा रही है फिलहाल, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी मेहनत की गई है नून लीग की जानब से, तो क्योंकि ये पहले सिटिंग आप समझे एमएलए भी रहे, वजारत भी इनके पास थी, तो दूसरा यह है कि गुजर बरादरी का वोट बैंक भी इंटैक्ट है, इसलिए उनकी पोजीशन बेहतर बताई जा रही है। अले 10 कोटली 3 की बात करें तो फातिह महमूद अल हसन कियानी साहब की बात की जा रही है, यासीन चौधरी साहब और मलक मोहम्मद यूसुफ है। यहाँ पर भी जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग का बताया जा रहा है कि कांटेदार मुकाबला है, इस्तेकाम पार्टी भी यहाँ पे है। तो फिलहाल पोजीशन ये है कि मोहम्मद यासीन चौधरी साहब की पोजीशन थोड़ा बेहतर है, लेकिन ज़ाहिर है जल्द से आपको पता है देखने में आए हैं, अच्छी पावर शो की है फातिह कियानी साहब ने भी। अब लेट्स सी, चंद घंटे बाकी हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अल्ले 11 की बात करें, कोटली 4 मोहम्मद आसफ साहब हैं, चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब हैं, मोहम्मद तालिब खान साहब हैं। तो यहाँ पर मोहम्मद आसफ साहब और चौधरी मोहम्मद इखलाक का कांटेदार मुकाबला है, और अब देखते हैं कि आसफ साहब की भी बरादरी और बाकी चीज़ें भी बहुत तगड़ी हैं, चौधरी मोहम्मद इखलाक सब तजर्बा रखते हैं, तो लेट्स सी के तजर्बा जो है वो उनका अभी तक कामयाब होगा, लेकिन फिलहाल उनको थोड़ी सी बढ़तरी हासिल है। फिर इसी तरह अल्ले 13 की बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद वलीद इनकलाबी हैं पीपल्स पार्टी से, अयाज अहमद नून लीग से हैं, निसार अंसर अब्दाली साहब जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान से हैं, वो जाट्स हैं, और जो वलीद गुजर हैं तो वो दूसरे राजा साहब अयाज हैं, अयाज साहब राजा हैं। तो ये यूं जो है ना राजपूत और गुजर और आप समझे कि जाट के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला है। वलीद इनकलाबी को ये एंड में ये जरूर हुआ कि रफीक नैयर साहब जो है ना वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं फुल। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर क्या सरप्राइज होता है, लेकिन कांटेदार मुकाबला यहाँ भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आगे फिर क्योंकि अल्ले 14 भाग चला जाएगा, लेकिन उसको हम फिलहाल बाद में रखेंगे। फिलहाल ये है और चंद घंटे बाकी हैं इसमें रिजल्ट आने में, हम कोशिश करेंगे आपको साथ साथ बताते रहें। कल भी हमारे फील्ड में कुछ लोग होंगे वो आप तक रखते रहेंगे। अभी तक इतना ही।